अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर शकील। आज हम क्लास 5 के मैथ्स में थर्ड वीक असाइनमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं अपने। अच्छा, थर्ड वीक में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा यूनिट नंबर 2 HCF एंड LCM। ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारा HCF एंड LCM। इसमें एक्सरसाइज नंबर 2.1 है। सबसे पहले इस एक्सरसाइज में हमें करना है क्या है, फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, हमें मालूम करना है HCF, ठीक, नीचे दिए गए नंबर्स का, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी ये एक मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। उस तरीके से हमने ये करना है। अच्छा, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए HCF किसे कहते हैं और LCM किसे कहते हैं। अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन में हम क्योंकि HCF डिस्कस करने जा रहे हैं, तो अभी HCF को हम समझ लेते हैं HCF क्या होता है। बाद में हम LCM भी समझ लेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, HCF का मतलब क्या है? HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का क्या मतलब होता है? हाईएस्ट का मतलब सबसे ऊंचा या सबसे बड़ा, ठीक। कॉमन मतलब एक जैसा, और फैक्टर हम कहते हैं अनासिर को, उर्दू में अनासिर, ठीक। इसको समझने के लिए यूँ समझिए कि आपको अगर कोई एक नंबर दिया जा रहा है, फॉर एग्जांपल आपको नंबर दिया जा रहा है 8, सही है। अब मैं कहता हूँ इसके फैक्टर मालूम करो, यानी कि इसके फैक्टर मालूम करो, यानी कि वो कौन कौन से नंबर्स हैं जिसके टेबल में 8 आता है, वो नंबर्स मालूम करो, ठीक। फैक्टर्स का ये मतलब होता है कि किसी भी नंबर के अगर फैक्टर मालूम करना है, इसका मतलब उस नंबर के लिए वो तमाम नंबर्स मालूम करने हैं जिसके टेबल में हमें हमारा दिया हुआ नंबर आता हो। जैसे 8 है, 8 के फैक्टर्स मालूम करने हैं, तो 8 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? 1 8 का फैक्टर है, ठीक है। 1 तमाम नंबर्स का फैक्टर है, क्योंकि 1 के टेबल में तमाम नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो हम 1 को इतना डिस्कस नहीं करते, 1 तमाम का होता है, ठीक। फिर 2 इस 8 का फैक्टर है। क्या 3 है? 3 के टेबल में 8 आता है? नहीं, 3 8 का फैक्टर नहीं होगा। 4 के टेबल में 8 आता है, ठीक है, 4 8 का फैक्टर है। 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 के टेबल में 8 नहीं आता। इसी तरह से 6, फिर 7, देन 8 खुद भी 8 का फैक्टर होगा, क्योंकि 8 के टेबल में 8 आता है। 8 1 आर 8, ठीक। इसके अलावा जब वो नंबर आ जाएगा हमारे पास, तो उससे अबव नहीं जाएंगे हम, 9 को देखना ही नहीं है, उससे बड़े नंबर्स को, क्योंकि वो फैक्टर नहीं हो सकते इसके, ठीक है। अच्छा, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की जब हम बात करते हैं ना, कॉमन मतलब एक जैसा, यानी इसमें ये बात ज़रूरी है कि हमें अब सिर्फ एक नंबर नहीं दिया जाएगा। अभी तो फैक्टर मालूम करना था तो सिर्फ एक नंबर था। जब कॉमन फैक्टर की बात हो रही है, तो कॉमन मतलब एक जैसा, एक जैसी चीज़ हम कंपेयर कहाँ करेंगे? दो चीज़ों में हम कंपैरिजन कर सकते हैं ना, 2 या 3 या 4, यानी एक से ज़्यादा चीज़ों, यानी आपको 2 नंबर्स लाजमी दिए जाएंगे। जैसे 4 भी दे दिया जाएगा यहाँ पर, या 12 दे दिया जाएगा, ठीक है, या सो ऑन, कोई सा भी नंबर दिया जा सकता है, 2 या 2 से ज़्यादा, कम से कम 2, ठीक। अब कॉमन तो हम समझ गए, कॉमन के लिए यानी एक जैसे फैक्टर होने चाहिए। अभी हम आगे मज़ीद डिस्कस कर लेंगे इसको, यानी 2 नंबर्स लाजमी होंगे। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, ठीक, यानी जो भी आपको नंबर्स दिए जा रहे हैं, 2 या 3 या 4, उनके फैक्टर्स में कॉमन, वो कौन सा कॉमन फैक्टर है जो सबसे बड़ा है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, यानी ऐसा कौन सा एक जैसा फैक्टर है दोनों के पास जो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा और कोई फैक्टर नहीं है कॉमन। अच्छा, नंबर 1 इसमें हमें जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है 8 12 और 16। 8 12 और 16 के हमने मालूम करने हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, और किस तरीके से? प्राइम फैक्टराइजेशन से। प्राइम नंबर्स आपको पता होंगे, प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आते। जैसे कि 2 हो गया, 3 5 7, ठीक, 11 13 एंड सो ऑन। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन से मालूम करने का क्या मतलब है? प्राइम फैक्टराइजेशन से मालूम करने का ये मतलब है कि ये जो नंबर्स आपको दिए जा रहे हैं, इनके ऐसे फैक्टर्स बनाने जो प्राइम हो, यानी सिर्फ अपने टेबल में आने वाले फैक्टर्स चाहिए हमें। जैसे अगर 8 की बात करें, तो 8 के फैक्टर्स हमने बनाए थे 1 2 4 8। अब इसमें प्राइम फैक्टर कौन सा है, यानी वो नंबर कौन सा है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है, वो है 2। तो 2 इसका प्राइम फैक्टर होगा, ठीक है। 4 नहीं होगा, ना 8 होगा, क्योंकि ये दूसरे टेबल्स में भी आते हैं।
ठीक। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से मालूम करने का क्या मतलब है, सबसे पहले इन नंबर्स के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो प्राइम हो। और प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमारा ये तरीका है, बचपन से आप लोग करते हुए आ रहे हो, इसको आप एलसीएम पढ़ते हो, लेकिन ये एलसीएम नहीं कहलाता, ये मेथड कहलाता है फैक्टराइजेशन करना, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। फिर जो आंसर हम निकालते थे ना नेक्स्ट स्टेप में, वो हमारा एलसीएम कहलाता है। और अभी हम नेक्स्ट स्टेप में आंसर निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ठीक, आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम फिलहाल 8 के प्राइम फैक्टर्स मालूम कर रहे हैं। तो 8 के लिए हम देखेंगे कौन सा ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिसके टेबल में 8 आता हो। ठीक, कौन सा नंबर है, वो 2 है। तो 8 को 2 से डिवाइड करवाया, 2 4 ज़ा 8। फिर अगेन 4, कौन सा ऐसा नंबर है सबसे छोटा नंबर जिसके टेबल में 4 आता हो, अगेन 2 है। 2 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ूँ, 4 आए, 2 2 आर 4। ठीक, अच्छा। फिर 2 आ गया, 2 1 ज़ा 2। अच्छा, ये कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर पे, हमारा 12 नंबर। 12 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करिए। कौन सा ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिसके टेबल में जिसके टेबल में 12 आता हो, 2 है। 2 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे, 12 आएगा। जितने टाइम पढ़ने पर आएगा वो नीचे लिख देंगे। ठीक है, 2 6 आर 12, 2 3 आर 6। अब यहाँ पर 3 आ गया। अब देखना है कौन सा ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिसके टेबल में 3 आता हो, तो वो 3 ही है। 3 1 आर 3। अच्छा, 12 कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास लास्ट नंबर है 16। तो 16 के लिए अगेन सबसे छोटा नंबर जिसके टेबल में 16 आता हो, 2 है। 2 8 आर 16, 2 4 आर 8। ठीक, जितने टाइम पढ़ने पे आएगा वो यहाँ लिखते जाना है। 2 का टेबल कितने टाइम पढ़ूँ, 4 है। 2 2 आर 4, तो 2 टाइम पढ़ने पे 4 आ रहा है, 2 नीचे लिख दिया। 2 1 आर 2। ठीक, अब आगे अगर मज़ीद नंबर्स होते तो उनके भी इसी तरह से प्राइम फैक्टर्स बना लेते। अब ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब हमें करना है एचसीएफ मालूम करना है। तो एचसीएफ मालूम करने के लिए सबसे पहले 8 के जो फैक्टर बने यहाँ पर जो है ना, ये हमारे फैक्टर्स कहलाएंगे, प्राइम फैक्टर्स। ठीक, ये जो फैक्टर्स आए ये हमने लिख लेने। 8 के फैक्टर अलग लिख देंगे, 12 के अलग और 16 के अलग, जो हमने नेक्स्ट स्टेप में अपना काम किया है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप देखिए, 8 था। 8 के जितने प्राइम फैक्टर्स बने वो यहाँ आ गया, 2 2 एंड 2। ठीक, 12 था। 12 के जितने प्राइम फैक्टर्स बने वो यहाँ आ गए, 2 2 एंड 3। 16 था। 16 के जितने प्राइम फैक्टर्स बने वो यहाँ आ गए, 2 2 2 इंटू 2। ठीक है। अच्छा, अब एचसीएफ मालूम करना है ना हमने। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, इन तीनों में जो सेम होगा, सी मतलब कॉमन ना, यानी एक जैसा सेम, जो जितने नंबर सेम होंगे उन पे हमने सर्किल आउट कर लेना है, वाजे करने के लिए कि ये सेम है, कॉमन है। ठीक है, तो इसके पास भी फर्स्ट टाइम 2 है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। ठीक, फिर अगेन यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। ठीक, तो ये 2 दफ़ा 2 कॉमन आ रहा है। ठीक, आगे फिर देखिए, तो इसके पास 2 है। 8 में प्राइम फैक्टर इसका 2 है, जबकि 12 में इसका प्राइम फैक्टर लास्ट वाला 3 है, जबकि 16 में अगेन 2 है। इन दोनों में तो सेम है, लेकिन तीसरा सेम नहीं है। ठीक, तीनों में सेम होने चाहिए, ये बात रखना। या 4 नंबर्स हैं तो चारों में, और अगर सिर्फ 2 हैं तो 2 में। ठीक, अच्छा। अब क्योंकि सिर्फ 2 मरतबा 2 जो थे वो कॉमन थे। ठीक, तो उसको उतार लिया हमने एचसीएफ में। 3 बार नहीं लिखेंगे कि अगर 8 के साथ भी है 1 2 3, तो इस तरह से नहीं, ये पूरा 1 हो जाएगा, तीनों कॉमन, और ये पूरा 1 टाइम हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स हमने 2 लिखना है। एचसीएफ इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2। ठीक, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 2 आर 4। तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा, 4। एचसीएफ का क्या मतलब था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 8 12 और 16 का 4, यानी 4 वो सबसे बड़ा नंबर है जिसके टेबल में 16 भी आता है, 12 भी आता है और 8 भी आता है। ठीक है, 4 से अब जितने भी बड़े नंबर्स होंगे उसमें हो सकता है उसमें 16 आता हो, ठीक है, किसी में 12 आता हो या किसी में 8 आता हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उस टेबल में तीनों नंबर्स आते हो। ठीक है, 4 वो सबसे बड़ा नंबर है जिसके टेबल में तीनों नंबर्स आते थे ये, और इससे बड़ा और कोई नंबर नहीं है, ये हमारा आंसर। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 15 एंड 20। अब अगेन 10 के प्राइम फैक्टर्स मालूम कर लेंगे। कौन सा ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिसके टेबल में 10 आता हो, 2 है। 2 5 आर 10। ठीक है, अब 5 बचा यहाँ पर। कौन सा ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिसके टेबल में 5 आता हो, वो 5 है। 5 1 आर 5। ठीक, क्लियर हो गया, 1 बच जाएगा तो फिर हमने स्टॉप कर देना। अब 15 के मालूम करेंगे। सबसे छोटा नंबर जिसके टेबल में 15 आता हो, 3 है। 3 5 आर 15 एंड 5 1 आर 5। अच्छा, 20 है। कौन सा ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिसके टेबल में 20 आता हो, 2 है। 2 10 आर 20, 2 5 आर 10, 5 1 आर 5। ठीक, क्लियर, ये तीनों हमने कर लिए।
अब 10 की जगह 10 के प्राइम फैक्टर्स उतार दिए हमने, जो क्या थे 2 इंटू 5, ठीक है, 2 इंटू 5, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 आएगा, 2 5 10, ठीक है, मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना है यहाँ पर बीच में। अच्छा 15, 3 इंटू 5, ये 15 के फैक्टर्स आ गए। एंड नाउ 20, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। अच्छा अब हमने देखना क्या है, हमने ये देखना है कि इन तीनों में कॉमन क्या है। तीनों में क्या कॉमन था, 5, ठीक है, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, इसके पास 2 है। इन दो में तो 2 कॉमन है, लेकिन तीसरे में कॉमन नहीं है, तीनों में कॉमन चाहिए। फिर एक नंबर जो तीनों में कॉमन मिल रहा है वो क्या है, 5 है, ठीक है। तो HCF क्या आ गया, 5 आ गया, ये हमारा आंसर। हो सकता है बास ऐसे नंबर हो जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो HCF 1 होगा, क्योंकि 1 तीनों में होगा ना, 1 तीनों का फैक्टर्स होता है। देखिए एंड में इसके पास भी 1 बचा है, इसके पास भी, इसके पास भी 1 हम शो नहीं करते, क्योंकि हर किसी के पास होता है, हमें पता है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें तीनों में कुछ भी कॉमन ना हो तो फिर 1 आंसर होगा हमारा, ठीक। ये HCF आ गया 5, यानी 5 वो सबसे बड़ा नंबर है जिसके टेबल में 10 भी आता है, 15 भी आता है और 20 भी आता है। इसके अलावा और कोई सा ऐसा बड़ा नंबर नहीं है 5 से बड़ा जिसके टेबल में 10 भी आता हो, 15 भी आता हो, 20 भी आता हो। 5 से छोटे हाँ हो सकते हैं, लेकिन 5 से बड़ा नहीं हो सकता। 5 सबसे बड़ा नंबर है जिसके टेबल में ये तीनों रकमें आती हैं। अच्छा क्लास एक्सरसाइज नंबर 2.2 है अब हमारी नेक्स्ट। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। नीचे दिए गए क्वेश्चंस, नीचे दिए गए नंबर्स का HCF मालूम करना है अगेन, लेकिन अब किस तरीके से करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं करना, ऊपर जिस मेथड से किया है उस मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड किस तरह से होगा, आपको अगर 2 नंबर्स दिए जा रहे हैं या 3 नंबर्स दिए जा रहे हैं, आपने क्या करना है, उन तीनों नंबर्स में या दोनों नंबर्स में या 4 नंबर्स हैं तो चारों नंबर में, जितने भी नंबर्स हैं उन तमाम नंबर्स में सबसे छोटा नंबर देखना है, ठीक। अच्छा अब यहाँ पर 92 था, 64 था और 32 था। सबसे छोटा नंबर क्या है तीनों में, 32 है। जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको डिवाइड के बाहर लिखेंगे, ठीक है, ऐसा डिवाइज़र, जो डिवाइड के बाहर रकम लिखी जाती है उसको डिवाइज़र कहा जाता है। और उस सबसे छोटे नंबर से जो बड़ा नंबर होगा, यानी सेकेंड स्मॉलेस्ट कह लो, ठीक, तो उसको हम डिवाइड के अंदर रखेंगे एज अ डिविडेंड, ठीक है। डिवाइड के अंदर जो रकम होती है वो डिविडेंड कहलाती है। अब मैंने देखना है 32 का टेबल कितने टाइम पढ़ूँ कि 64 आए या उससे छोटा है। तो 32 2 ज़ा 64, अगर कोई छोटी रकम आती तो वो यहाँ पर लिख के रिमाइंडर नीचे आ जाता। फिलहाल ये क्लोज़ हो गया, ठीक है। अब 32 से 64 पूरा क्लोज़ हो गया ना, यानी पूरा डिवाइड हो गया, एंड में 0 बच रहा है। तो अब इसी 32 को हमने 92 को भी डिवाइड करना है 32 से, ठीक। अगर ऐसा होता कोई रिमाइंडर बचता तो वो रिमाइंडर को हम 32 से करते, फिर जो बचता, जब तक पूरा 0 नहीं बचता नीचे रिमाइंडर में तब तक करते रहते, और जिससे 0 बचता वो रकम से फिर हम 92 करते, ठीक। अगले क्वेश्चन में इसको समझ लेंगे। अभी फ़िलहाल 32 से यहाँ पर 0 बच रहा है ना, तो 32 को अब हमने 92 से भी करके दिखाना है। 92 से जब हम करेंगे तो 32 का टेबल कितने टाइम पढ़ूँ मैं कि 92 है या उससे छोटा है, 32 2 ज़ा, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, सॉरी, 32 2 ज़ा 64। अच्छा अब 92 में से 64 गए, कितने बचे, 28 बच गया, ठीक। अब जो रिमाइंडर बच गया वो चेक करना है हमने, 32 से छोटा है ना। अब 32 के टेबल में 28 तो आ नहीं सकता, क्योंकि 28 स्मॉल है 32 से। तो हमने क्या करना है, 28 को अब डिवाइड के बाहर ले लेना है और 32 को डिवाइड के अंदर, ठीक है। अब 28 का टेबल में कितना टाइम पढ़ूँ कि 32 है या उससे छोटा है, 28 1 ज़ा 28, ठीक। माइनस करवाएंगे, 32 में से 28 गए, 4 बचा। अब जो रिमाइंडर यहाँ पर बचा है 4, ठीक है, और जिससे हम डिवाइड कर रहे थे डिवाइज़र को, अब उसको डिवाइड के अंदर ऐसा डिविडेंड ले लेंगे, ठीक है। जब तक पूरा 0 नहीं बच जाता इसी तरह से करना है। जो भी रिमाइंडर आएगा वो डिवाइड के बाहर आ जाएगा, और जो डिवाइज़र होगा, जो डिवाइड के बाहर होगा, वो डिवाइड के अंदर आता जाएगा, ठीक। अब 4 है और क्या है 28 को डिवाइड के अंदर ले लिया, 4 से डिवाइड करवाएंगे। 4 का टेबल कितना टाइम पढ़ूँ, 28 है या उससे छोटा है, 4 7 ज़ा 28, ठीक है। 0 बच गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, टोटली डिवाइड कर दिया 4 ने इसको, यानी कि 4 हमारा क्या होगा, HCF होगा। एंड में लिख देंगे हैंस HCF इक्वल्स टू 4। जो रकम लास्ट में सबसे डिवाइड करवा देगी ना, वो ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका 45 है, 75 एंड 90।
तीनों में सबसे स्मॉल क्या है 45 है, ठीक है, और फिर उससे बड़ा 75। तो 75 को डिवाइड के अंदर रखना है और 45 को डिवाइड के बाहर रखना है। अब 45 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 75 आया उससे छोटा है, 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 45 आएगा, 2 से करेंगे तो 90 आएगा जो 75 से बढ़ा जा रहा है, तो हम किससे करेंगे 1 से करेंगे। 45 1 45, 75 में से 45 गए 30 बचे, ठीक है। अगेन रिमाइंडर बाहर आ गया डिवाइड के और जो डिवाइज़र था वो डिवाइड के अंदर आ गया 45। 30 का टेबल कितने टाइम पढ़ूँ कि 45 आया उससे छोटा है 1 टाइम, 30 1 30, 45 में से 30 गए कितने बचे 15 बचे, ठीक है। अब 15 बाहर आ जाएगा डिवाइड के और 30 एज अ डिविडेंड अंदर आ जाएगा डिवाइड के। 15 का टेबल कितने टाइम पढ़ूँ 30 आया उससे छोटा है 15 2 30, ठीक है, रिमाइंडर 0 बचा। अब 15 से रिमाइंडर 0 बचा है और हम कर किस नंबर को रहे थे, शुरू के 2 नंबर्स को कर रहे थे ना। अब जिससे रिमाइंडर 0 बचा है उससे उसी रकम से हमने तीसरे नंबर को भी डिवाइड करके देखना है। तो अब आ जाएगा 90 डिवाइड के अंदर ले लेंगे और 15 को बाहर लेंगे। 15 का टेबल कितने टाइम पढ़ूँ कि मैं 90 आया उससे छोटा है 15 6 90, ठीक है। तो 15 से रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो हमारा 15 क्या हो जाएगा, यही हमारा SCF हो जाएगा, यानी 15 वो सबसे बड़ा नंबर है जिसके टेबल में तीनों रकमें आती हैं, 45 भी आता है, 75 भी आता है और 90 भी आता है। इससे बड़ी और कोई रकम नहीं है, ठीक है। अच्छा, इन केस यहाँ पर भी कुछ रिमाइंडर बचता तो वो डिवाइड के बाहर आ जाता, 15 डिवाइड के अंदर आ जाता, जब तक करते रहते जब तक 0 नहीं बचता, और जिससे 0 बचता वो हमारा आंसर होता, ठीक है। क्लियर। यहाँ पर हमारी 3rd वीक की वीडियो ख़त्म होती है, ठीक। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।